welcome. This is Sarthik. In the news midweek is Assam floods. असम में बाढ़ का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत का आंकड़ा बढ़कर 75 पहुंच चुका है। देखो दोस्तों, मुझे जेन्युइनली लगता है कि जितना हमारी मीडिया मेनलैंड की फालतू की चीजों को खबर बनाती है, अगर उसका 5% फोकस भी वो नॉर्थ ईस्ट की जेन्युइन मुद्दों को देने लगे तो ना असम डूबे ना मणिपुर जले। असम राज्य इन दिनों बाढ़ में डूबा हुआ है। अगर नंबर्स की बात करें तो लगभग 100 लोग बाढ़ से मर चुके हैं। जगह जगह पानी भर गया है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं। 37,000 हेक्टेयर खेत डूब चुके हैं। 1800 से ज्यादा गांव और लगभग 10 लाख लोग अफेक्टेड हैं। टॉक अबाउट दोज नंबर्स। दोस्तों, ये तो सिर्फ खबर है। जो वीडियोस वहां से सामने आ रही हैं, किसी गांव से लोग बहे अगले गांव में जाके लाशें बन गए। इट्स जस्ट केओस इन असम। अब सवाल ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या इसको रोका जा सकता था। देखो, असम में हर दूसरे साल बाढ़ की प्रॉब्लम आती है। अगर आप कभी असम जाओ तो आपको पता चलेगा वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी पूरी ऐसे स्टेट को काट के गुजरती है। और जब बारिश का समय आता है तो बाढ़ का कोहराम ऐसा होता है कि गांव के गांव डूब जाते हैं। फिर वहां के लोकल लोग बताते हैं कि वहां का जो डैम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना हो चुका है। इनफैक्ट ये सिर्फ असम की प्रॉब्लम नहीं है। कभी मौका मिले तो जाके पढ़ना, हमारे देश के जो ज्यादातर डैम्स हैं उनमें नीचे सिल्ट जमा हो चुका है। मतलब जो उनकी रिजर्वॉयर कैपेसिटी थी वो उससे हाफ में काम कर रहे हैं, क्योंकि नीचे मिट्टी सिल्ट भरी हुई है। और कई तो बहुत पुराने बने हुए हैं, तो जब पानी भर जाता है तो डैम टूट जाते हैं और नीचे के गांव में त्राही त्राही हो जाती है। इनफैक्ट वहां पे गवर्नमेंट खुद बताती है कि जितने भी नदी के एम्बैंकमेंट्स हैं उनमें से 60% से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, उनमें मरम्मत की जरूरत है। और फिर सबसे बड़ा रीजन है अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट। इसमें नदी के बाद आओ झील पे। जो झील होती हैं, जिनको अंग्रेजी में आप वेटलैंड कहते हो, वो एक तरह से नेचुरल स्पंज होते हैं। वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और बाढ़ की सिचुएशन को रोकते हैं। इनफैक्ट नीचे का जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो उसको भी बढ़ाते हैं। बट यहाँ पे झीलों में बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया है, तो उसकी वजह से नेचर का बैलेंस बिगड़ गया है। नॉर्मल दिनों पे तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए समझना हो, वहां के ग्वालपारा में एक हसीला झील है। वहां पे म्युनिसिपैलिटी ने 500 एकड़ का अतिक्रमण हटाया था। तुम सोचो पूरे स्टेट में अतिक्रमण का क्या हाल होगा। इसीलिए यहाँ पे बेटर प्लानिंग, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर पुलिसिंग और अभी के लिए बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत है। लेकिन वहां पे पुलिस वाले इंक्रोचमेंट रोके तो कैसे? लेटेंट का नया एपिसोड देखने में बिजी होंगे ना। मोदी जी एक रील बना दे तो शायद बाढ़ रुक जाए। बाढ़ भी तो साली एंटी नेशनल है, इस पे यूएपीए लगाओ, इस पे साली चाइना फंडेड बाढ़। वैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है, जिसका पानी चाइना से आता है। इसमें चाइना की फंडिंग का एंगल भी है। चलो स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इन दिनों कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। अब आप बोलो यार, अभी तो ओलंपिक्स हुआ था, या अभी कॉमनवेल्थ क्या है? डिफरेंस ये है कि ओलंपिक्स में दुनिया भर के ज्यादातर देश खेलते हैं और कॉमनवेल्थ होता है ये ब्रिटिश कॉलोनीज के बीच में मैचेस होते हैं। मतलब इसमें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खुद और वो सारी कंट्रीज जहां इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, उन कंट्रीज के बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। इसलिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारे देशों में ये एक मुहिम चली है कि क्या कॉमनवेल्थ अब खेलना भी चाहिए, क्योंकि वो कॉलोनियल एरा का हैंगओवर है ना, कि भाई अब तुम क्यों उस चीज को, उस आइडेंटिटी को तुम ओन करते घूम रहे हो। इस साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने हैं, जहां पे इंडिया के एथलीट्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज इंक्लूडिंग इंडिया ने अब तक 10 से ज्यादा मेडल जीत लिए हैं। झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता है। ऋषिकांता सिंह ने मेंस 60 केजी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। मीराबाई चानू वुमेन्स 48 केजी वेट लिफ्टिंग गोल्ड। मुथुपांडी राजा मेंस 65 केजी वेट लिफ्टिंग सिल्वर। ज्ञानेश्वरी यादव सिल्वर। शर्मिला धानकर वो भी पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड। ज्यादातर मेडल्स हमारे वेट लिफ्टिंग में आए हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरी बार गोल्ड जीता है, तो उनका बढ़िया है। बोलो प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि वो मणिपुर से हैं। और जब मणिपुर की दशा के बारे में न्यूज आए तो बोलना कम ऑन यार, आई डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। I'm an artist, bro. अच्छा, ये तो हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि हमारा जॉब एआई खा रहा है, हमारा जॉब एआई खा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल पढ़ा और समझ में आया कि आपकी जॉब एआई नहीं बल्कि आपका स्किल सेट खा रहा है। एक नैसकॉम की रिपोर्ट है जो कहती है कि 90% इंजीनियर्स क्लॉड, चैट जीपीटी जैसे बेसिक एआई टूल्स में बेसिक प्रॉम्प्टिंग करके अपने आप को एआई एक्सपर्ट बोलने लगे हैं। पर उन्हीं में से बोल दो कि एआई को यूज करके अब आप एक सिस्टम बनाओ, एक प्रोडक्ट बनाओ, 90% एआई एक्सपर्ट्स घटकर 23% रह जाते हैं। इसी वजह से आजकल HCL टेक, विप्रो और TCS जैसी कंपनीज उन एआई इंजीनियर्स को प्रेफर कर रही हैं जो एआई बेस्ड रियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बताओ एआई ने क्या दिन दिखा दिए। अब TCS भी स्किल्स देख रही है। देखो, इंडिया में एआई जॉब्स की कमी नहीं है, पर डिमांड बुलेट ट्रेन वाली है और स्किल्स है पैसेंजर ट्रेन वाली। तो भाई गैप तो आएगा ना। पर इस स्किल सेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है हमारा आज का स्पॉन्सर स्केलर। स्केलर का फोकस सिर्फ एआई की थ्योरी या टूल्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के थ्रू एआई फर्स्ट थिंकिंग डेवलप कराते हैं, ताकि आप एआई से सिर्फ प्रॉम्प्टिंग नहीं
लिस्ट ऑफ ये टॉप 5 नहीं, आप AI बेस्ड प्रोडक्ट भी बनाना सीखो। मतलब AI स्किल से डेवलप करते हो। किचन टर्म्स में बताऊं तो मैगी शेफ टू मास्टर शेफ। यहां पर कोर्सेज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं। और अगर डाउट है तो टेंशन नहीं, रियल टीचिंग एक्सपर्ट सुबह के 9 से लेकर रात को 11 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। AI चैटबॉट रिया से बात नहीं करनी पड़ेगी। 1200 से ज्यादा टेक कंपनी से कंसल्ट किया और तब स्केलर ने अपना करिकुलम बनाया। इसलिए जो स्किल्स देख के कंपनी हायर करती है आप वही स्किल्स सीखते हो यहाँ पे। अब अभी के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट आगे जाके बढ़ता जाता है पर हमारा कोर्स सेम रहता है, पर यहाँ पर करिकुलम अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री अपडेट भी होता है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपरेशन और प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर बीच में आपको कोई फैमिली इमरजेंसी, कोई पर्सनल कमिटमेंट की वजह से ब्रेक लेना पड़े तो आप अपना कोर्स 3 महीने तक पॉज कर सकते हो और फिर बाद में जाकर रिज्यूम भी कर सकते हो। और साथ ही में आपको स्केलर का 24/7 AI चैटबॉट लर्निंग कंपेनियन मिलेगा। और अगर आप भी AI के साथ फ्यूचर रेडी इंजीनियरिंग स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्केलर के लिंक को जरूर चेक करना। And now update on the student protest starting from where we left. CJP ने प्रोटेस्ट एंड करने की 3 मांगे सरकार के सामने रखी थी। पहला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो गया। दूसरा पीड़ित फैमिलियों को 1 करोड़ रुपए को कॉम्पेंसेशन। और तीसरा कि जो भी प्रोटेस्टर्स आए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। सरकार ने तब मान लिया, प्रोटेस्ट खत्म हुए और फिर बोला कि एक्शन नहीं होगा पर रिएक्शन तो हो सकता है। ये तो गोदी मीडिया जो तिलमिलाई है उसके बाद से हर गोदी मीडिया वाला आके बोल रहा है कि हम गोदी मीडिया नहीं है, असली गोदी मीडिया तो वो है। असली गोदी मीडिया से मिलवाता हूं जो तुम्हें बताएगा कि राहुल गांधी कैसे बुलेट पर बैठकर बुलेट को हसीन बनाते हैं। चलो आप हो या वो है, पर आप माने तो कि गोदी मीडिया है। फिर बोले कि जनता के मुद्दे हम उड़ाते हैं और फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आर्टिकल 370, पाकिस्तान। खुद की पोल कौन खोलता है यार। तो अब दोस्तों जब तक सवाल पूछ पाएंगे तब तक पूछेंगे, क्योंकि सवाल ऊपर तक जा रहे हैं। लिस्ट आ गई है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। एनीवे, पिक्चर के साथ अमित भाई ने ट्वीट किया है, गुड न्यूज इट्स नॉट शाह, बैड न्यूज इट्स मालविया। It has become almost fashionable to dismiss any journalist or media house one disagrees as गोदी मीडिया। हाँ मुझे बोल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलना चाहो बोल दो। If one side is labeled as गोदी alleged being closed those in power, what labels apply? ये ChatGPT से लिखा ना आपने। Long before 2014 when I was in बोर्ड्स भी नहीं हुए थे जब मेरे। आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने इतना लंबा पोस्ट लिखा और आपने सोचा कि आपके फॉलोअर्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पता आप मुझे थोड़े जवान संबित पात्रा लगते हो, शक्ल से भी और बातों से भी। ऑफेंड तो नहीं होना चाहिए, देखो आपको, आप ही के नेता है। अच्छा नहीं, आपके नहीं है, बीजेपी के। पता इतने कंफ्यूज आदमी आपकी लिस्ट में है। इसमें भी चलो 7वें नंबर पे हूं मैं। थाला इसमें क्या और ये मत सोचना कि ऐसा फोटो ट्वीट कर दी ऐसे बोल के तो मैं डर गया। लगता है मैं डर गया? बिल्कुल नहीं, जो डर गया वो मर गया। इसलिए हर्ष भाई नहीं डरे, वो सिर्फ पिटे। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट कवर करने आया था तो 2 संगी गुंडे मुंह पे रुमाल बांधकर मेरे को मार के भागे हैं। और जब से ट्वीट आया हर दूसरे डीएम में गाली, हर दूसरे डीएम में मेरी मां बहन को याद किया जा रहा है। हाउ क्यूट, हाउ केयरिंग। ये जो गाली दे रहा है कोई। वो गाली से याद आया, पूरा मैटर यही बना है बाय द वे। पूरे 1 हफ्ते से सरकारी लोग बच्चों को इस बात पे टारगेट कर रहे हैं कि वहां हमारे देश के प्रधान सेवक को गाली कैसे दी गई। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। उसमें से 700-800 ग्राम तो जंतर मंतर की थी। देखो दोस्तों, गलत है। सवाल पूछने का अधिकार है, गाली नहीं देनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रिया जी की कसम, इसका मैं खंडन करती हूँ। हिंदू हो या मुल्ला हो, वो अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, बहन के हाथ बहुत मारूंगा, बहुत बहन के से। बिल्कुल खंडन करता हूं मैं इस बात का। कितना गलत हुआ। जंतर मंतर कोई जगह है गाली देने की? देना हो पार्लियामेंट में दो। आड़े के टट्टे बच्चों, कितनी गलत बात है। ये प्रोटेस्ट रैली है, कोई इलेक्शन रैली थोड़ी कि आपने माइक लगा के गाली दे दी और सब सुन लेंगे, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उससे बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल ओपिनियन देके लड़कियों ने गाली दी, जबकि उनका काम तो पॉलिटिकल ओपिनियन देके गाली खाने का था। ऐसे थोड़ी कि आप जाके गाली दे रहे हो, उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। पहले आप धर्म के रखवाले बनो, कोई रक्षा दल ज्वाइन करो, अपनी इंस्टाग्राम बायो में कुछ धर्म की लाइनें लिखो, फिर तो आप गाली क्या रेप थ्रेट भी दे सकते हो, वरना तो संस्कृति खतरे में आ जाएगी भाई। मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि हर सिचुएशन पे हमारे मोदी जी इतने अच्छे लीडर है, मेरा वोट तो उन्हीं को जाता है बाय द वे, कि उनका हर एक सिचुएशन के लिए एक मीम होता है। इसके लिए पता क्या है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बच्चों को गाली देने के लिए गाली दी जा रही है। और इस मोर्चे में सबसे आगे है MP कंगना रनौत। हाँ, क्या बोला उन्होंने? मोस्ट अपॉलिंग इज द बिहेवियर ऑफ यंग हिंदू वुमेन हु वांट टू इमिटेट द लाइव्स ऑफ इंडिपेंडेंट करियर वुमेन
What do you mean by young Hindu women imitate lives of independent career? Do you mean to say Hindu women are not independent career women? Who is handling your PR, man? Women who are truly independent, they make rebellious choices. Yeah, like they skip school, run away from home, join the industry, do drugs, get in an extramarital affair. Love you all. I call them generation gutter. They are so ugly and corrupt that they can't be homemakers either, but they proudly flaunt their freedom to have drugs, drinks और endless body counts and shamelessly live off their pay. देखिए, आप जितनी तो नहीं, लेकिन थोड़े अंग्रेजी के शब्द तो मुझे भी आते हैं. हिपोक्रेसी, पेट्रियार्की, मिसोजिनी, छोटी छोटी बच्चियां, जनरेशनल गटर. मतलब भाषा की मर्यादा रखिए. गटर छाप जनरेशन, एक मुंह से एक ही बार में. पता है ये पहली बार नहीं है. अब इनको कॉल आउट किया जाए, फिर दोबारा पिछली बार की ना बोल देंगे ये मेरा अपना स्टैंड है, पार्टी का नहीं है. पर पार्टी भी जवाब दे. क्या हमारे देश की युवा पीढ़ी के बारे में आपकी पार्टी का भी यही स्टैंड है? क्वेश्चन मार्क. बाद में जब इनका स्टेटमेंट वायरल हुआ तो सौरभ दास ने आके बोल दिया कि भाई इनके पार्टी के नेता भी सीरियसली नहीं लेते, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. कंगना रनौत जी को उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? विच आई डिसएग्री विथ. आप देखिए वो बात क्या क्या बोल रही है. दारू, नशा, मल्टीपल पार्टनर्स. आप बॉलीवुड के लोगों से बात करो, आप समझ जाओगे कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं तो फिर किसकी. बट दोस्तों, आप जानते हो आई रियली लव हर, क्योंकि गवर्नेंस से ज्यादा कंटेंट देती है. एंड इफ यू लुक एट इट, शी इज नॉट रॉन्ग. कॉकरोचेस गटरी में तो होते हैं. कंगना इज वेरी लॉजिकल. कंगना इज वेरी लॉजिकल. क्या क्या बोलना पड़ रहा है एफआईआर से बचने के लिए. बट ऑन अ सीरियस नोट, प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए प्रोटेस्टर्स की तो शर्त थी, पर सरकार का एक आश्वासन था. आश्वासन, अश्योरेंस, जुबान है मेरी, यू हैव माई वर्ड. और वो ये था कि बच्चों के और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे. पहले तो वही आते हैं कि एजुकेशन पे ध्यान कितना हुआ. बिल होगा, डिबेट होगा. पता है कैसे पास हुआ वो? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सदन में ही नहीं आए उस दिन. दिस इज हाउ सीरियस एंड अनसीरियस इट इज एट द सेम टाइम. उसके बाद से इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी न्यूज सामने आ रही हैं जहां बच्चों को एस किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, अबडक्ट तक कर लिया जा रहा है. मतलब पुलिस वाले घर पे आ रहे हैं बिना वर्दी के, बिना नंबर प्लेट के, और बच्चों को घर से उठा ले रहे हैं. हाउ इज दैट नॉट किडनैपिंग, मैन? चलो दाढ़ी टोपी वाला आदमी, तुमने जुनैद को उठा लिया, ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, पता ही था. बच्चों पे मीनवाइल कॉकरोच जनता पार्टी ने साक्षी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां जिन बच्चों पे कार्रवाई हो रही है उनको वो लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे. बट योर कंडीशन वाज कि कार्रवाई नहीं होगी बच्चों पर. वहां पे दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि जो प्रोटेस्टर्स हुए थे उनका हमने स्कैनिंग कर ली है. उनमें से 989 ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और 101 ऐसे हैं जो मर्डर अक्यूज्ड हैं. ना पुलिस की पता प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बोलोगे कि ये क्रिमिनल था प्रोटेस्ट में, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा वो प्रोटेस्टर था या क्रिमिनल. फिर ये पूछा जाएगा कि क्रिमिनल था तो वो प्रोटेस्ट में क्यों था. ये भी आप ही के काम पे गाली है बाय द वे. टोटल नंबर ऑफ क्रिमिनल्स पार्टिसिपेटेड 2873, डिटेक्टेड बाय एफआरएस वैन्स एट सीजेपी प्रोटेस्ट. अब ये मुझे नहीं पता एफआरएस वैन का क्या है, पर वो वैन का क्या हुआ जो पत्थर भर के रखे हुए थे उसमें आपने अगर सीज किया हुआ था, तो वो पत्थर से भरी हुई वैन कैसे वहां पे प्रोटेस्ट साइट पे आ गई? एंड ठीक है, लेट्स प्ले इन योर कोर्ट. आप यही बोल रहे हो ना कि हम तो प्रोटेस्टर से कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो उपद्रवी हैं, उनको हिरासत में ले रहे हैं. तो सवाल का जवाब देते चलो कि जो उपद्रवी हैं क्या उनमें वो भी शामिल हैं जो निहत्ते बच्चों को मारते पीटते घूम रहे थे? तो क्या आपने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जो प्रोटेस्ट में AK-47 चला रहे थे? ओ वो तो पुलिस वाला ही था. पुलिस वाले पे AK-47 क्या कर रही थी? पैलेट गन्स कम पड़ गई थी? माँ बहन की गाली से दिक्कत है तुम लोगों को, और माँ बहन के बीच में डंडे जो बजा रहे थे उसकी शर्म भी नहीं है क्या? आप सवाल पूछने वालों को डरा धमका रहे हो क्योंकि आपको सवालों से डर लगता है, पर वो पूछे तो जाएंगे. जो बच्चों को मारा गया है, पीटा गया है, बच्चियों को असॉल्ट किया गया है, उन पे भी, पुलिस वालों पे भी एफआईआर हुई है. अच्छा, आपका प्रोटोकॉल में होता है लड़कियों को ऐसे डंडा इस तरीके से घुसाना? बेटा यू गिव अ कंप्लेंट. तनुश्री पांडे ने फाइल की है, लेते रहेंगे उसकी अपडेट. अब जो बच्चों को हरास किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, इतना ही क्या ही वो रोक दो उस चीज को. बच्चे हैं वो, अपने ही बच्चे हैं वो. फिलहाल क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो एनडीए के स्टेट्स हैं उनमें कोई कार्रवाई नहीं होगी. आई एम सॉरी बट कार्रवाई हो रही है. अगर आपको वायलेंस पे कार्रवाई करनी है तो उस छुटभैये के खिलाफ करो जिसने बच्चों को मारा. अगर आपको गाली देने से ही प्रॉब्लम है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो जो छोटी छोटी बच्चियों को डेली बेसिस पे गालियां देते हैं. अगर आपको संस्कृति की इतनी ख्याल है तो जो गाली देते हैं ना, कभी उनकी बायो देखना, धार्मिक लाइन लिखी होती है, वहां है संस्कृति खतरे में. पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन जितने बच्चियों को मार रहे हैं ना उनके घर में भी बच्चियां हैं, और कभी उनसे बैठ के पूछना, उन्होंने भी अपने डीएम में गालियां सुनी होंगी
और ऐसे ही लोगों ने दी होंगी और अभी उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अब यहां पे ना ध्यान से सुनना, वरना तुम थोड़ा सा खो जाओगे और तुम बोलोगे अरे ये तो एजेंडा चला रहा। यहां पे जो पुलिस द्वारा सीजेपी प्रोटेस्ट पे कार्रवाई हो रही है, इसमें बहुत थिन लाइन है। ऐसा नहीं है कि वहां पे हुड़दंग नहीं हुआ, वहां पे कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं थे जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया, बिल्कुल किया है। कई सारे ऐसे लौंडे लपाड़े एंड में आ गए थे जो बस वहां पे हुड़दंग मचाने आ रहे हैं, वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं, वो चढ़ चढ़ के सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। तो इन लोग पे कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए, पर फिर पुलिस ये गारंटी हम लोग को कैसे देगी कि कार्रवाई उन्हीं पे होगी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे? क्योंकि कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां पे स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, पुलिस आके उनको घर से उठा के लेके जा रही है। एक लड़की है जिसने कोई गाली वाली दे दी होगी, उसको बकायदा ट्रोल करके विछंट किया जा रहा है, लोग बोल रहे हैं पकड़ो, इनाम दिया जा रहा है, उस पर बच्ची है वो। लड़की का पता मिल चुका है, पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगी। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स पे अगर कार्रवाई हो तो पुलिस प्रशासन द्वारा हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा नहीं, ये डिफरेंस है। अच्छा, अंग्रेजी में ना एक शब्द होता है जिसको कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद वही हुआ है। लोगों ने जो उनका इशू है उस पर आवाज उठाना शुरू कर दी है। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट था, उसके बाद अभी 2-3 और इंस्टाग्राम पेजेस बन गए। एक बन गया है E20 जनता पार्टी, वो कह रहे हैं हम एथेनॉल के खिलाफ हमें एक्शन चाहिए। एक बन गया है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। भाई इंस्टाग्राम पेज है जिसपे रातों रात लगभग 5 या 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और कई सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे जिनको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम थी, उन्होंने इस पेज में अपना मूवमेंट देखा, विच इज नॉट रॉन्ग। मैं कई बार कहता हूं कि रिजर्वेशन अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, पर अगर आपके लिए रिजर्वेशन एक मुद्दा है, आप बात करो उसके बारे में। माय पर्सनल पॉजिटिव टेक इज, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे तुम्हारे यहां का कोई लोकल मेयर एमएलए हो या पार्षद हो, एज अ सिटीजन, एज अ टैक्स पेयर लोगों को लग रहा है कि हम इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, नथिंग बेटर। एक चीज और जिस पर चर्चा हो रही है कि क्या जो गाली दी गई वहां पर, जो प्रधानमंत्री को गाली दी गई, वो गलत थी। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस ने भी एक्स को लिखा कि आप जितने भी ये पोस्ट हैं डेरोगेटरी गाली देने वाले, आप उनको हटाओ। जिसमें बहुत लोगों ने बोला कि भैया क्या दिक्कत है, अगर हमारे नेता हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा ट्वीट पढ़ा था कि व्हेन अ 200 करोड़ थेफ्ट एट वन ऑफ द कंट्रीज होलीएस्ट टेंपल डजंट आउटरीच देम, बट क्रिटिसिज्म ऑफ द लीडर डज, द कंक्लूजन इज अनअवॉइडेबल, दे हैव ऑलरेडी चूजन देयर गॉड एंड इट इज इन द वन इन द टेम्पल। मतलब बेसिकली बोल रहे हैं कि इन्होंने ना मोदी को भगवान मान लिया है। मैंने कहा क्या फालतू की बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई ऐसे मतलब नेता को भगवान ही मान लेंगे लोग। फिर मैंने एक और वीडियो देखी। वर्षों से जो हम लोगों को अधिकार सम्मान नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज किन्नर समुदाय को बिहार के सचिवालय में बैठने का मौका मिला है, और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि देश में पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने। भाई प्लीज बना दो, क्या कूल हो जाएगा। मतलब ये दुनिया का ऐसा पहला मंदिर होगा जहां भगवान बाद में बने, भक्त पहले बन गए। नरेंद्र धाम मंदिर, वोट का प्रसाद, एथेनॉल का दिया, चंदा चढ़ाने के लिए अंबानी अडानी आ रहे हैं, बाहर भीख मांगे ऑपोजिशन के नेता बैठे हैं। और सबसे बढ़िया बात पता क्या, यहाँ पे चंदा चोरी नहीं होगा क्योंकि पीएम केयर दान पात्र हिसाब ही नहीं देंगे। इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, अब सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर चले गए तो सबने बोला कि अब स्टेट की बारी, कि भैया पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ। आप पार्टी ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। स्पेसिफिकली पंजाब क्यों, किसकी सरकार, उन्होंने किसको बैक किया, वो नैरेटिव तुम्हें पता है। बट एक और जमीन पर आंदोलन उतरा है और वो है झारखंड में। बच्चों ने आवाज उठाई है अगेंस्ट द डिस्क्रिपेंसीज इन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, यूपीएससी, ऐसे अपने हर स्टेट का भी अपना पीएससी होता है, बीपीएससी, जेपीएससी। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स में बहुत धांधली सामने आई है। लोगों ने बोला है कि भैया 140 नंबर करीब आने थे और जिनके 40-40 आए उनको तक एडमिशन मिल गया है। खुलने में वहां पे करप्शन चल रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च भी निकला, बहुत लोगों ने कवर नहीं किया बट निकला है। एंड नाउ व्हाई दिस इज अ लिटिल पॉलिटिकल इज बिकॉज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में एंड झारखंड में सोरेन साहब एक तरह से ऑपोजिशन कांग्रेस की सरकार है। तो दिल्ली में तो आपने छात्रों की गूंज कर ली, पर गूंज तो झारखंड के छात्रों की भी है। तो अगर आपका मुद्दा अकाउंटेबिलिटी है तो क्या आप अपने राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगोगे? ये सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। तो ये था इस हफ्ते का मिडवीक एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, शायद अगले हफ्ते से नहीं आएगा जैसे हालात चल रहे हैं। बेयर विथ मी, वी विल ट्राई टू मेक वीडियोस फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन। टिल देन do subscribe and support. Yeah, that's what I can say. I'll see you on the Sunday show, hopefully.
And don't forget to register for Scalar's masterclass which is happening on Tuesday 4th of August. The description और pinned comment में link दिया हुआ है.